हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर था अपना हेलो एल्केन और हेलो एरिन, उस हेलो एल्केन और हेलो एरिन में अपन नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले मैंने उसका इंट्रोडक्शन बता दिया, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है वो मैंने बता दी। इसमें ट्राइबल नोमेनक्लेचर का एक नॉर्मल का यूज वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया। मिथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, एन पेंटाइल और एन एमाइल कैसे यूज किया जाता है, इसको कैसे पहचाना जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, ये अपन ने डिस्कस कर लिया है। अब इससे आगे डिस्कस करते हैं। इसमें अपन बात करेंगे यूज ऑफ आइसो, यूज ऑफ नियो, यूज ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ये अपन आज डिस्कस कर रहे हैं। इसमें देखिए सबसे पहले अगर मैं यूज ऑफ आइसो की बात करता हूं तो यूज ऑफ आइसो में आपको याद रखना है कि इट इज यूज्ड फॉर a branched कार्बन चेन, यानी ब्रांच कार्बन चेन के लिए आइसो का यूज होगा। अब देखिए ये भी ध्यान रखना है कि किस कार्बन से अपन आइसो का यूज करते हैं, ठीक है, ये भी चीज अपने को ध्यान रखनी है। तो ये कहा जाता है कि इट इज यूज फ्रॉम यूज्ड ऑफ आइसो फ्रॉम, अगर मैं ये कहूं एल्केन सीरीज की बात करूं और एल्काइल सीरीज की बात करूं तो जनरली ये कहा जाता है कि इसके लिए अपने को आइसो स्ट्रक्चर का पता होना जरूरी है। और अगर आइसो स्ट्रक्चर अगर अपने को पता चल गई तो अपन आइसो का यूज इजी वे में कर सकते हैं। तो जनरली ये कहा जाता है किसी एल्केन के लिए कि एक सी एच से मिनिमम 2 CH3 तो होने चाहिए। इसके अलावा अगर मैं 4 कार्बन की बात करूंगा, क्योंकि देखो एल्केन के लिए मैंने ये कर रखा है कि जब आइसोमर्स को देखा जाता है, मीथेन का कोई आइसोमर्स नहीं होता है स्ट्रक्चरल, प्रोपेन का, ईथेन का, तो जो ब्यूटेन का होता है उसके 2 आइसोमर्स होते हैं, एक आइसो और एक नॉर्मल। तो ये कहा जाता है कि एल्केन के नंबर ऑफ कार्बन 4 से अपन क्या ही करते हैं आइसो का यूज करेंगे। तो इसके लिए ध्यान रखना है कि n इक्वल टू कर दो या c इक्वल टू कर दो, c इक्वल टू 4 नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ ये आइसो स्ट्रक्चर होने जरूरी है। एक CH से ये 2 CH तो कंपलसरी है ही, अगर मैं कार्बन चेन इंक्रीज करूंगा तो एक CH3 और बढ़ाता चलूंगा इस तरह से। जैसे ये जो स्ट्रक्चर है वो ब्यूटेन की है, 4 कार्बन इसलिए ब्यूटेन, सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है। अब आइसो स्ट्रक्चर दिख रही है, एक CH से ये 2 CH3 दिख रहे हैं, आइसो स्ट्रक्चर इसलिए मैं इसके आगे लगा दूंगा आइसोब्यूटेन। अब देखिए अपन ये देखा C4H10, इस कंपाउंड के 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन रहे हैं, एक CH3 CH2 CH2 एंड CH3 अनब्रांच, ये भी ब्यूटेन है, और एक मैंने ये इस तरह से ब्रांच बना दिया, ये भी ब्यूटेन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तो अगर मैं ये कहूं कि एक अनब्रांच है तो इसके आगे एन लगा दूं, और एक ब्रांच है और उसमें आइसो स्ट्रक्चर दिख रही है इसलिए उसमें क्या लगा दूं, मैं आइसो लगा दूं। तो यहाँ पर आइसोब्यूटेन आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं बात करूं एल्केन, सॉरी एल्काइल की, एल्काइल ग्रुप के लिए, एल्केन के लिए पता चल गया, अब एल्काइल के लिए क्योंकि अपन पढ़ ही रहे हैं हेलो एल्केन, तो एल्काइल ग्रुप के लिए कहा जाता है कि C=3 से आइसो का यूज होगा। और लास्ट जो क्लास थी उसमें मैंने ये कहा था कि जब प्रोपेन की कार्बन की नेचर की बात हो तो यहाँ पर 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों कार्बन है। अगर मैं 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को हटाता हूं तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर 1 डिग्री कार्बन से, यहाँ 1 डिग्री से हाइड्रोजन हटाता हूँ, और अगर मैं 2 डिग्री से हाइड्रोजन हटाता हूँ तो ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स अपने पास बन रही थी। तो यहां मैंने कहा था ये प्रोपाइल, ये भी प्रोपाइल, लेकिन ये अनब्रांच है इसलिए ये एन प्रोपाइल। अब देखिए CH दिख रहा है और 2 CH3 दिख रहे हैं, तो यहाँ जो प्रोपाइल है उसमें अपने को आइसो स्ट्रक्चर दिख रही है इसलिए मैं इसके आगे लगा दूंगा आइसो प्रोपाइल। अब देखिए जो फ्री वैलेंसी है इस फ्री वैलेंसी से मैं हाइड्रोजन अटैच कर दूंगा। अगर मैं Cl अटैच करता हूं तो आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। अगर मैं Br अटैच करता हूं तो ये हो जाएगा आइसो प्रोपाइल
ब्रोमाइड। अगर मैं आयोडीन अटैच करता हूं तो ये हो जाएगा आइसो प्रोपाइल आयोडाइड। अगर मैं फ्लोरीन अटैच करता तो ये हो जाता आइसो प्रोपाइल फ्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह से अपन आइसो स्ट्रक्चर को डिटेक्ट करेंगे कि आइसो स्ट्रक्चर कौन सी होगी। आइसो स्ट्रक्चर का पता लगते ही अपन उसका नाम इजी वे में दे सकते हैं। चलिए इससे आगे चलते हैं। ये तो था अपने पास प्रोपाइल ग्रुप। एल्काइल के लिए ध्यान रखना है, एल्केन भी इसलिए बता रहा हूं कि क्योंकि अपन इसी से प्रोपाइल ग्रुप का फॉर्मेशन, ये कोई कंपाउंड ले लिया आइसोब्यूटेन, देखो 4 कार्बन है, आइसोब्यूटेन। अब अगर मैं इस आइसोब्यूटेन में इस कार्बन की नेचर की बात करूं तो 1 डिग्री, और ये जो इस कार्बन की बात करूं तो 3 डिग्री। तो अगर मैं एक बार 1 डिग्री से हाइड्रोजन हटाता हूं तो यहां से मैंने हाइड्रोजन हटा दी, तो ये जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरह का बनेगा। बस ये कंपाउंड अपने को मिल गया, ये ब्यूटाइल। ब्यूटाइल कैसे, ब्यूटेन था, ब्यूटाइल एक हाइड्रोजन हटते क्या बन गया, वाईएल ब्यूटाइल बन गया। आइसो स्ट्रक्चर इसमें है तो ये क्या हो जाएगा अपने पास आइसो ब्यूटाइल। ऐसे अगर मैं 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को हटाता हूं तो अब अपने को ये चेक करना है कि क्या इसमें आइसो ब्यूटाइल ग्रुप है। तो देखिए गौर से, यहां C तो है लेकिन CH नहीं है। अगर H नहीं है, देखो CH3 है लेकिन H नहीं है, यानी आइसो स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसको अपन आगे देखेंगे अभी। तो यहाँ अपन केवल इसके लिए आइसो स्ट्रक्चर यूज करेंगे कि यहाँ पर आइसो स्ट्रक्चर मेंटेन है। अब देखिए यहाँ जो फ्री वैलेंसी है, इस फ्री वैलेंसी से मैं फ्लोरीन अटैच कर दूं, क्लोरीन अटैच कर दूं, ब्रोमीन अटैच कर दूं, तो ये इस तरह से बन जाएगा कंपाउंड CH3 CH CH3 CH2 Cl, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। क्या नाम पड़ गया इसका, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं CH3 होल ट्वाइस CH, ठीक है, CH3 होल ट्वाइस CH CH2 Br लगा, ऐसा तो लिख सकता हूं इसको। देखो CH से 2 CH3 दिए CH2, तो ये हो जाएगा अपने पास आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अगर मैं आयोडीन अटैच कर दूं तो ये हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल आयोडाइड। अगर फ्लोरीन होता तो आइसोब्यूटाइल फ्लोराइड बन जाता। चलिए आगे चलते हैं 5 कार्बन के लिए। 5 कार्बन के लिए अपन क्या यूज करेंगे, पेंटाइल यूज करेंगे, आइसोपेंटाइल। ये अपने पास हो गया आइसोपेंटाइल। अगर मैं यहाँ Cl अटैच कर दूं, देखिए अगर Cl अटैच कर दूं तो आइसोपेंटाइल क्लोराइड। अगर यहाँ मैं Br अटैच कर दूं तो आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड। अगर मैं यहाँ आयोडीन अटैच कर दूं तो ये हो जाता आइसोपेंटाइल आयोडाइड। अगर मैं यहाँ फ्लोरीन अटैच कर देता तो ये हो जाता आइसोपेंटाइल फ्लोराइड। तो इस तरह से यहाँ पर अपन पेंटाइल ग्रुप के लिए भी आइसो का यूज किस तरह से किया जाता है ये अपन ने चेक कर लिया। अब अपन बात करते हैं यूज ऑफ नीव। ठीक है, चलिए यूज ऑफ नियो की बात करते हैं। यूज ऑफ नियो, नियो का यूज कहाँ और किस तरह से यूज किया जाता है ये चेक करते हैं। तो देखिए ये भी ब्रांच कार्बन चेन के लिए ही यूज होता है। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर ए ब्रांच्ड कार्बन चेन। किसके लिए होगा, ब्रांच कार्बन चेन के लिए ही ये यूज होगा। फिर किस कार्बन से, नंबर ऑफ कार्बन फ्रॉम वेयर नियो इज यूज, यानी किस कार्बन से अपन नियो का यूज कर सकते हैं ये अपने को देखना है। तो यहां अगर मैं ये कहूं नियो के लिए कार्बन नंबर्स, तो एल्केन के लिए भी ध्यान रखनी है और एल्काइल के लिए भी अपने को ध्यान रखना है। एल्केन के लिए C=5 से और एल्काइल के लिए C=5 से, यानी बोथ एल्केन एज वेल एज एल्काइल दोनों के लिए नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, सेम होंगे।
आइसो के अंदर 4 3 थे, ब्रांच वहां पे भी था, लेकिन वहां आइसो स्ट्रक्चर देख रहे थे। एन के अंदर अपन ने अनब्रांच कार्बन चेन के लिए यूज किया था, एल्केन के लिए 4 और एल्काइल के लिए 3 कार्बन से स्टार्ट किया था। ये ध्यान रखना है इस तरह से। अब देखिए इसके लिए अपने को क्या ध्यान रखना है, नियो स्ट्रक्चर क्या याद रखनी है, नियो स्ट्रक्चर। और नियो स्ट्रक्चर्स को आपको याद रखने के लिए क्या करना है कि एक जो कार्बन है जिसकी टेट्रावैलेंसी होती है वो टेट्रावैलेंसी 4 मिथाइल ग्रुप के थ्रू कवर होनी चाहिए। किसके अंदर, एल्केन के लिए। क्या कह रहा है कि जो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन है वो किससे कवर होगी, 4 मिथाइल ग्रुप से कवर होगी। तो देखिए 5 कार्बन, इसलिए मैं क्या लिख दूंगा इसके लिए, पेंटेन। दूसरा आइसो स्ट्रक्चर है इसमें, एक कार्बन से 4 मिथाइल है डायरेक्ट अटैच, तो या सॉरी नियो स्ट्रक्चर, कौन सी स्ट्रक्चर, नियो स्ट्रक्चर। तो ये क्या लगा दूंगा मैं इसके आगे, नियो पेंटेन। अब देखिए एक कंपाउंड है C5H12, अगर मैं इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करूं तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं, CH3 CH2 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 एंड CH3। ये अनब्रांच कार्बन चेन है इसलिए पेंटेन है, तो पेंटेन क्या लग जाएगा, N लग जाएगा। दूसरा ये बना सकता हूं, ये याद रखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हैलोजिनेशंस पूछे जाते हैं इसलिए मैं यहाँ पर इनको इंक्लूड कर रहा हूँ। ये आइसोपेंटेन, जब आइसो स्ट्रक्चर है इसमें तो आइसोपेंटेन। और अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से बना देता हूं तो यह नियो स्ट्रक्चर दिख रही है अपने को, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, नियो पेंटेन हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से अपन आइसो का यूज एल्केन सीरीज के लिए कर लेंगे। लेकिन अगर मैं एल्काइल की बात करता हूं तो एल्काइल के लिए अपने को क्या याद रखना है, C=5, यानी उसी नियो पेंटेन में से एक हाइड्रोजन हटानी है। यानी मेरे पास ये कुछ कंपाउंड इस तरह का है, ये नियो पेंटेन है। अगर मैं इस नियो पेंटेन की इस हाइड्रोजन को हटा देता हूं तो नियो स्ट्रक्चर तो मेंटेन है कार्बन से हिसाब से, तो यहाँ नियो स्ट्रक्चर तो मेंटेन है, तो नियो पेंटेन से ये क्या बन गया, पेंटाइल। क्योंकि एक हाइड्रोजन हटते ही वो क्या जुड़ जाता है, एन रिप्लेस होकर के वाई अटैच हो जाता है, तो ये अपने पास बन गया नियो पेंटाइल। अगर मैं इस नियो पेंटाइल की बात करूं तो अगर Cl अटैच करता हूं, नियो पेंटाइल क्लोराइड क्या बन गया, ये नियो पेंटाइल क्लोराइड बन गया। अगर मैं यहां Br अटैच कर दूं तो ये नियो पेंटाइल ब्रोमाइड बना लेगा। क्या बना लेगा, ब्रोमाइड। अगर मैं आयोडीन अटैच कर दूं तो यह ये नियो पेंटाइल आयोडाइड फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस तरह से अपन नियो के अंदर किस तरह से नियो को डिटेक्ट करना है और किस तरह से उसके लिए आपको ये नेम्स देने हैं, ये आपको इजी वे में आइडेंटिफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो आइसो स्ट्रक्चर कैसे पहचानते हैं वो पता लगाना है और नियो स्ट्रक्चर कैसे पहचानते हैं ये पता लगाना है। तो ये अपने आइसो और नियो के कवर हो जाएंगे। यहाँ से आगे चलते हैं अपन यूज ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी। यहाँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो कन्वर्जेंस के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। देखिए कैसे, तीसरा चौथा होगा अपने पास यूज ऑफ सेकेंडरी। सेकेंडरी का यूज कैसे किया जाता है, तो देखिए सिंपल सा है, जहां आइसो और नियो का यूज नहीं हो रहा है और फिर अपने को ये चेक करना है कि क्या जो हाइड्रोजन है वो सेकेंडरी कार्बन से रिलीज हुआ है क्या। कैसे, देखिए अगर मैं इस कंपाउंड की बात करता तो यहाँ तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप मेंटेन दिख रहा है, आइसो ग्रुप है इसलिए मैंने इसको यूज किया आइसोप्रोपाइल, ये चीज ध्यान रखनी है। लेकिन अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं एन ब्यूटेन की, ये क्या है अपने पास एन ब्यूटेन, तो अगर मैं इस एन ब्यूटेन की बात करूं तो ये 1 डिग्री कार्बन और ये 2 डिग्री कार्बन। अगर मैं 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटाता हूं तो मेरे पास ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ये अनब्रांच है इसलिए मैं क्या कह दूंगा इसको एन ब्यूटाइल। लेकिन अगर मैं 2 डिग्री से हाइड्रोजन हटाता हूं इस 2 डिग्री कार्बन से तो ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है। अब आपको गौर से देखना है कि क्या इस स्ट्रक्चर में आइसो स्ट्रक्चर है क्या।
क्या इस स्ट्रक्चर में नियो स्ट्रक्चर है क्या? तो नियो के लिए तो 5 कार्बन ही, तो नियो तो हो नहीं सकती। फिर अपन चेक करते हैं आइसो के लिए, CH दिख रहा है, ऐसा CH3 भी दिख रहा है, लेकिन एक ही CH3 है, दोनों तरफ CH3 नहीं है, इसलिए आइसो स्ट्रक्चर तो ये नहीं। तो फिर इस सिचुएशन में अपन क्या करते हैं कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकली उसी से उसका नाम दे देते हैं। जैसे ये सेकेंडरी कार्बन है, देखो ब्यूटाइल तो वैसे ही बन गया, क्योंकि एक हाइड्रोजन हटते ही वो क्या बन जाएगा, YL ब्यूटाइल बन जाएगा। फिर मैंने कहा कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकली है उसी के बेसिस पे उसका नाम दे दूं, और वो कार्बन था सेकेंडरी कार्बन, तो उसका नाम हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और इस सेकेंडरी ब्यूटाइल की बात की जाए तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ठीक है। जब ऐसे लिख सकता हूं तो इनमें ये कह सकता हूं कि अगर मैं Cl अटैच कर दूं तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड बन गया। अगर मैं यहां पर Br अटैच कर दूं तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। अगर मैं यहां पर आयोडीन अटैच कर दूं तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड बन जाएगा। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया साहब, ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो मेरी बात समझ में आ गई हो कि किस तरह से अपन सेकेंडरी का यूज कर रहे हैं। आगे चलते हैं, यूज ऑफ टर्शियरी। टर्शियरी में भी बस छोटी सी चीजें ध्यान रखनी है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकलती है उसी कार्बन के बेसिस पर अपन नाम दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि कहीं वो आइसो तो नहीं है, कहीं वो नियो स्ट्रक्चर तो नहीं है। देखिए यूज ऑफ टर्शियरी की बात करते हैं, यूज ऑफ टर्शियरी, इसको शॉर्ट में आप TERT से डिनोट कर सकते हैं। देखिए टर्शियरी का यूज किस सिचुएशन में किया जाता है ये अपने को ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा सेकेंडरी में जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा है और जहां आइसो और नियो का यूज नहीं हो रहा है, उस सिचुएशन में जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकल रही है उसी से उसका नॉर्मलाइज कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर भी देखें तो मैंने ये कंपाउंड लिया आइसोब्यूटेन। अगर आपको याद हो तो आइसो स्ट्रक्चर में मैंने अभी बताया था कि आइसोब्यूटाइल से और एक स्ट्रक्चर और बनाई थी मैंने। तो मैंने ये कहा था कि अगर मैं इस कार्बन की इस कंपाउंड की बात करता हूँ तो ये अपने पास क्या है, आइसोब्यूटेन है। इस आइसोब्यूटेन में ये 1 डिग्री कार्बन और ये 3 डिग्री कार्बन। अगर मैं 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूँ, सॉरी हटाता हूँ, तो ये कंपाउंड इस तरह का बना। ये स्ट्रक्चर आइसो दिख रही है, इसलिए ये जो ब्यूटाइल है वो कौन सा ब्यूटाइल हो गया, आइसोब्यूटाइल। ठीक है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर इस 3 डिग्री से हाइड्रोजन हटती है, इस 3 डिग्री से जब हाइड्रोजन हटती है तो कुछ इस तरह का ये कंपाउंड बनता है। ये भी ब्यूटाइल है, लेकिन इस ब्यूटाइल में आपको ये चेक करना है कि क्या ये एन ब्यूटाइल हो सकता है, तो हम कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये ब्रांच स्ट्रक्चर है। दूसरा, क्या ये आइसो हो सकता है, तो अपन कहेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ CH तो नहीं है। देखो CH3 तो है, ये रहा CH3, ये रहा CH3, लेकिन क्या ये CH है, नहीं है। तो इस सिचुएशन में अपन यहाँ पर आइसो का यूज भी नहीं कर सकते। फिर अपन यूज करें सेकेंडरी का, तो कार्बन ही नहीं है सेकेंडरी, ये तो 3 डिग्री कार्बन था, तो इसमें यहाँ सेकेंडरी का यूज भी नहीं हो सकता। तो ये कहूं कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकल रही है वो कार्बन क्या 3 डिग्री है क्या, बिल्कुल टर्शियरी है क्या। 3 डिग्री कार्बन क्या बोलते हैं, टर्शियरी कार्बन, यही बोलते हैं अपन। तो इस टर्शियरी कार्बन से जब हाइड्रोजन निकल रही है तो उसी के बेसिस पे इसका नाम दे दीजिए टर्शियरी ब्यूटाइल। अब देखिए इस फ्री वैलेंसी से अपन क्या अटैच कर सकते हैं। अगर मैं अटैच कर दूं, इसको ऐसे लिख दूं, ठीक है, या इसको ऐसे लिख दूं CH3 होल थ्राइस C फ्री वैलेंस, क्योंकि एक कार्बन से 3 मिथाइल अटैच है। तो यहां अगर मैं Cl अटैच कर दूं तो ये हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अगर मैं यहाँ Br अटैच कर दूं सेम स्ट्रक्चर में तो ये हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अगर मैं यहाँ आयोडीन अटैच कर दूं तो ये हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड। अगर मैं फ्लोरीन अटैच कर दूं तो टर्शियरी ब्यूटाइल फ्लोराइड। यहाँ Cl अटैच हो गया, एक बार Br अटैच हो गया, एक बार I अटैच हो गया, एक बार फ्लोरीन अटैच हो गया। तो इस तरह से अपन इन सबका नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से अपन ने टर्शियरी का यूज भी कर लिया है। एन का यूज कैसे होता है ये समझ में आ गया होगा, आइसो का यूज कैसे होगा ये भी समझ में आ गया होगा। नियो के लिए देखो, एन के लिए
अगर आप चाहो तो इसको इस तरह से कंपेयर कर सकते हो ताकि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए मैं सभी को एक साथ समझाऊं, मैं एक तरफ एन ले रहा हूँ, एक तरफ आइसो ले रहा हूँ, एक तरफ नियो ले रहा हूँ, एक तरफ सेकेंडरी ले रहा हूँ और एक तरफ टर्शियरी ले रहा हूँ। ठीक है, एन का यूज किया जाता है अनब्रांच कार्बन चेन के लिए, अनब्रांच्ड कार्बन चेन, अनब्रांच्ड कार्बन चेन के लिए, और ये सभी के सभी क्या होंगे, ब्रांच्ड कार्बन चेन के लिए। ये नॉर्मल अपने को पता होना चाहिए। ये C=4 एल्केन के लिए और C=3 एल्काइल के लिए, लेकिन कंडीशंस क्या होगी, अनब्रांच होना जरूरी है। आइसो को यूज करें तो ब्रांच तो होगी, लेकिन जब कार्बन की बात की जाती है तो एल्केन के लिए 4 कार्बन से और एल्काइल के लिए 3 कार्बन से, लेकिन आइसो स्ट्रक्चर का होना जरूरी है। ये स्ट्रक्चर अपने को दिखनी ही चाहिए। ये आइसो स्ट्रक्चर होगी तो अपने पास कौन सा हो जाएगा, आइसो। यहां देखा जाए तो ब्रांच होगा, लेकिन C=5 फॉर एल्केन, एल्केन के लिए 5 कार्बन और एल्काइल के लिए भी 5 कार्बन। लेकिन साथ के साथ मैंने ये कहा था कि ये जो स्ट्रक्चर है नियो स्ट्रक्चर वो होनी चाहिए, इसलिए नियो स्ट्रक्चर का होना फिर जरूरी है। मैं एल्काइल का बनाता हूं यहाँ पर, ये आइसो स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसे ये नियो स्ट्रक्चर होना जरूरी है। ऐसे अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं तो जब आइसो यूज नहीं होता है या आइसो की सिचुएशन नहीं होती है तो उस केस में जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकली हुई होती है उसी के बेसिस पे उसका नाम दिया जाता है। ऐसे अगर मैं टर्शियरी की बात करूं तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा है उसी के बेसिस पर, ये 3 डिग्री कार्बन है और ये 2 डिग्री, तो उसी के बेसिस पर इसके नाम दिए जाते हैं। तो सेकेंडरी, टर्शियरी, आइसो, नियो और नॉर्मल का यूज कैसे किया जाता है मैंने सभी को कंपेयर करके भी समझा दिया है। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जो आपको करने हैं, ये नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस करने हैं आपको। CH3 CH2 Br, CH3 CH2 CH2 Cl, CH3 CH3 Cl, CH3 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 Br, CH3 CH2 CH2 Cl, CH3 CH3 CH2 Cl। ये कंपाउंड के आपको नेम्स देने हैं। ये कंपाउंड्स के आपको नेम्स देने, एक और लिख लीजिए। ठीक है, तो ये अपने पास आज जो ट्राइवल नोमेनक्लेचर कुछ पोर्शन थे वो अपन पास कवर कर लिए हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास के अंदर विनाइल ग्रुप की बात की जाएगी, एलाइल ग्रुप की बात की जाएगी, बेंजाइल ग्रुप की बात की जाएगी और एक एरीन यानी एराइल ग्रुप जो कि एरीन से बना है, एराइल और फिनाइल ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में एक और टॉपिक रहेगा इसी में, नेचर ऑफ कार्बन एक्स बॉन्ड। उस कार्बन एक्स बॉन्ड की नेचर के बारे में अपन नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, थर्ड लेक्चर, उसमें डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट वॉच करना है, इनको नोट करना है, इनको सॉल्व करना है, इस चीज का ध्यान रखिए। दूसरा, अगर यहां समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो पॉज करके वापस इसको रिवाइज करना है, आपको 100% समझ में आएगा। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी होगी तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में इसको ऐड कर सकते हैं ताकि मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।